हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमारे ये बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। हमें सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक, नॉट हाउ टू थिंक। व्हाट टू थिंक में प्रॉब्लम यह है कि अब सामने वाला इंसान आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, दोस्त, टीचर्स, रिलेटिव, मीडिया या कोई सेलिब्रिटी। वो आपको एक पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसपे आप रिलाई करते हो। जैसे आज के टाइम में न्यूज चैनल का आम जनता पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये आपको बताते हैं क्या सही है और क्या गलत, और इन लोगों को हम अपनी लाइफ की अथॉरिटी दे देते हैं। लेकिन हाउ टू थिंक, जब हम इस तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ की अथॉरिटी हमारे खुद के पास होती है और हमारे लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही बुक जिसका नाम है द रूडेस्ट बुक एवर, और इसके ऑथर हैं श्वेताब गैंगवार। ये एक यूट्यूबर और एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ये बुक आपको ये बताती है कि सोचते कैसे हैं। ये बुक आपको व्हाट टू थिंक से हाउ टू थिंक पर लेकर जाएगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पीपल आर वियर्ड। हम सभी ने कभी न कभी अपनी लाइफ में रिजेक्शन का सामना किया है और ये सिचुएशन काफी पेनफुल होती है, क्योंकि किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं होता कि कोई उसे रिजेक्ट करे। और ये भी सच है कि हमें अपनी लाइफ में आगे भी रिजेक्शन मिलते रहेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर हमें एक मेथड बताते हैं जिसका नाम है पीपल आर वियर्ड। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक शेर हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है शेर एक डेंजरस एनिमल है। उसका एक ही काम है शिकार करना और वो हम पर अटैक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करने लगते हैं। और वहीं अगर हमारे सामने कोई पपी आ जाए या कोई पांडा आ जाए तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही प्लेफुल और फ्रेंडली होता है। लेकिन जब हम किसी ह्यूमन को देखते हैं तब हमारा परसेप्शन क्या होता है? शेर और पैंडा के साथ हम अलग अलग बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उन दोनों का डेटा है। दोनों को देखने का परसेप्शन है कि कौन कैसे एक्ट करेगा, लेकिन ह्यूमंस का नहीं है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, लोग मतलबी होते हैं, वो धोखा देते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा, अगर किसी कंट्री पर या किसी स्टेट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं। जैसा कि कोविड के टाइम में हुआ था, बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया था, भूखे लोगों को खाना खिलाया था, लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया था, और यहाँ तक कि कई मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का रेंट भी माफ कर दिया था। अब हम यहाँ लोगों को अच्छा कहें या बुरा? देखो, अगर हम लोगों को अच्छा कहेंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा और बुरा कहेंगे तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई एक इंसान अगर किसी के लिए बुरा है तो दूसरे के लिए अच्छा है। अब अगर हम ये सोचें यार लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है और हैप्पीनेस चाहिए तो हमें लोगों को समझना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ना अच्छा कहें और ना बुरा और ना ही कॉम्प्लिकेटेड। इन सबसे बेस्ट तरीका है जो ऑथर हमें बताते हैं, पीपल आर वियर्ड। हम कह सकते हैं लोग अजीब होते हैं, और जब हम ऐसा कहते हैं और इस तरह से लोगों को देखते हैं तो अब हम हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। अब चाहे कोई आपको धोखा दे या आपका साथ, आप पहले से ही तैयार हो हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि अब आपको पता है लोग तो अजीब होते हैं। पीपल आर वियर्ड। यू आर अ नेशन। अगर मैं ये कहूँ आप एक नेशन हो तो आपका जवाब क्या होगा? चलो, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है। हमें अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए अपने सेल्फ के बारे में जानना होगा। जब आप अपने सेल्फ के बारे में जानोगे तब आपको आपके बारे में कुछ स्पेसिफिक वांट्स, डिजायर और टेंडेंसीज का पता लगेगा। और अब उन वांट्स और टेंडेंसीज में कुछ हैबिट और डिजायर ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ को हार्म पहुंचाते होंगे। वो आपके एनिमीज हैं। अब आपको उन एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। और अब आप अपने लिए कुछ रूल्स और मॉरलिटी सेट करोगे, और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ की अथॉरिटी आपके हाथों में होगी। देखो, सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप लोगों को अलाउ कर दोगे वो आप पर अधिकार जमाए, आपकी अथॉरिटी बने। अब हम अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट समझ चुके हैं। वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। यू आर अ नेशन। ऑथर बताते हैं आप अपने आप को एक पर्सन ना समझें, एक नेशन समझें, और आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, दोस्त, पड़ोसी, वो दूसरे नेशन हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं उनके साथ तो दोनों के लिए अच्छा है, नहीं तो आप दोनों ही सफर करोगे। आपकी सेल्फ आपके नेशन की प्रेसिडेंट है। आपके रूल्स और मोरल कोड्स
आपके नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको कुछ भी गलत करने से रोकेंगे। और आपकी सेल्फ कंट्रोल आपकी सिक्योरिटी फोर्स है जो आपके रूल्स और मॉरल कोड को इन्फोर्स करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके नेशन की हैप्पीनेस इंडेक्स है। आपकी डिजायर, अर्ज और टेंडेंसीज टेररिस्ट हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं। आपकी ईगो ऑपोजिशन पार्टी है। आपकी ईगो चाहती है आप बेस्ट हो, लेकिन इसे बेस्ट का मतलब नहीं पता। आपकी ईगो के लिए वो बेस्ट है जो आपको अच्छा फील कराए, इसलिए आपको अपनी ईगो को समझदारी से अपने काम में लगाना है। और जब आप अपने रिजल्ट को एंजॉय करोगे तब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। जब आप इस तरह से अपने आप को एक पर्सन ना समझकर एक नेशन समझोगे और अपने सेल्फ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट करोगे तो आप अपनी खुशी और एक्सेप्टेंस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। और जब आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे तो कोई भी इंसान आपकी अथॉरिटी नहीं बन पाएगा। आप खुद अपने नेशन के प्रेसिडेंट हो और प्रेसिडेंट होने के कारण आप इस बात का ध्यान रखोगे कि कोई दूसरा नेशन आपको कंट्रोल ना करे और आपको बर्बाद ना कर सके। यू वॉन्ट टू बी स्पेशल। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने आप को स्पेशल कब फील करते हो तो आपका जवाब क्या होगा? मेजोरिटी ऑफ द पीपल समझते हैं जब हमारी कोई तारीफ करता है, हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, तब हम स्पेशल फील करते हैं। जब हम अपनी फोटो इंस्टा पर अपलोड करते हैं, उस पर किसी ने अच्छा कमेंट किया या फोटो को लाइक किया, तब हम अपने आप को स्पेशल फील करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ये स्पेशलनेस नहीं है। वो कहते हैं बीइंग कैपेबल इज स्पेशलनेस। ये कमाई जाती है, इसे अर्न करना पड़ता है। स्पेशलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई अवार्ड जीता या आपको कोई ट्रॉफी मिली। ये पर्सनल भी हो सकती है, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई स्किल सीखना या एक अच्छी हैबिट डेवलप करना। ये सभी चीजें आपको स्पेशल बनाती भी है और स्पेशल फील भी कराती है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है क्योंकि हर अचीवमेंट आपके पास्ट में बदल जाएगी। 10 साल पहले जीती ट्रॉफी या कोई स्किल आज काम नहीं आएगी। इसलिए आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। और जब आप ऐसा करोगे तो स्पेशल फील होने के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये बातें मैंने आपको द रूडेस्ट बुक एवर बुक से बताई हैं। ऐसी ही और अमेजिंग बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।